एथीरियम स्पॉट ईटीएफ को आज मंजूरी मिलने जा रही है। हम इसका व्यापार कैसे करेंगे? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं दुबई में जिंदा रह रहा हूं। मैं वास्तव में कल दुबई छोड़ने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कल एक शो करूंगा और फिर मैं जर्मनी में शो करने जा रहा हूं। हाँ, मैं अगले कुछ समय के लिए जर्मनी में रहूंगा, वास्तव में लगभग 2 सप्ताह। और हाँ, शायद मैं जिन शहरों में रहूंगा उनमें से कुछ में एक बैठक करूंगा। कौन जानता है? चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, चलिए शो जारी रखते हैं, क्योंकि हम कुछ समाचार और फिर कुछ टीए पर काम करने जा रहे हैं। और यदि आप उस टीए पर व्यापार करने में रुचि रखते हैं, तो आप davinci15.com पर जाकर और हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकते हैं। 2 बिट तक और बस $100 जमा करें और आप मेरे निजी समूह तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ये जानकारी हर किसी से पहले होती है, क्योंकि मैं इसे पहले करता हूं और फिर इसे बाद में पोस्ट किया जाता है। तो आपको सावधान रहना होगा, सावधान रहना होगा। और एक बार जब आप किसी समूह में होते हैं, तो आप वास्तव में लाइव स्ट्रीम पर मुझसे प्रश्न आदि पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक लाइव स्ट्रीम करता हूं। यह वास्तव में मेरे निजी समूह के लोगों के लिए लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अभी साइन अप करें और इसे 2bit.davinciij15.com के माध्यम से प्राप्त करें। नीचे विवरण में लिंक। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा। बहुत सारे कमजोर कागजी हाथ हैं जिन्होंने इस रैली को खरीदा। और हाँ, सभी क्रिप्टोकरेंसी और क्षेत्र की सभी परिसंपत्तियों के साथ ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि वफल सिक्का आमतौर पर बनाई गई क्रिप्टो संपत्ति के माध्यम से कीमत के माध्यम से समेकित हो रहा है, जिसमें आमतौर पर 88.6 रिट्रेसमेंट होता है। इसलिए 8.6 शायद यहां आधा है। तो ये है, ओह, ये लगभग 8.6 तक पहुंच गया है, जो कि यहां 1 सेंट के 10वें हिस्से के आसपास है, और हम इसे पूरा नहीं कर पाए। तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम वहां तक जा सकें? हाँ, ये संभव है। लेकिन अभी हम ये दिखा रहे हैं कि हम बगल में एक समेकन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहां 2 शीर्षों के बीच की रेखा को पकड़े हुए है, 1 सेंट और आधे पैसे के एक और 2/10वें हिस्से के ऊपर और नीचे। तो ये वही है। ठीक है, रैली या डार्ड, अगर स्पॉट ईटीएफ स्वीकृत हो जाए तो क्या उम्मीद करें? खैर, इस लेख में, ठीक है, इसकी मंजूरी न केवल निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण घटना होगी, बल्कि यह यूएस क्रिप्टो विनियमन की वर्तमान स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। क्रिप्टो समुदाय में कई लोग उम्मीद करते हैं कि एसआईसी स्पॉट ईथर ईटीएफ को साबित करेगा। हाँ, इसका समग्र सार यही है कि इसका क्या मतलब है, इथीरियम ईटीएफ का क्या मतलब है। लेकिन यह सूक्ष्म स्तर पर भी है। क्या इसका मतलब यह है कि कीमत बढ़ेगी या घटेगी? खैर, इसके बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, बाजार आगे छूट दे रहे हैं, और हाँ, एथीरियम में काफी तेजी आई है। लेकिन वह रैली, यह बिल्डअप अपेक्षा की तरह नहीं था। कोई नहीं था। किसी को इसके बारे में तब पता चला जब इथीरियम के उलटने के तुरंत बाद, क्योंकि इसे लक्षित किया गया था। इसका लक्ष्य 22,400 डॉलर था, और अचानक वह लक्ष्य गायब हो गया। इससे 1 सप्ताह पहले हमें खबर मिली कि संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो जाहिर है, किसी को यह जानकारी इस तथ्य के बाद मिली और उसने खरीदारी शुरू कर दी, है ना? एथीरियम। इसलिए आज इसके स्वीकृत होने की संभावना काफी अधिक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि इसे मंजूरी नहीं मिलती है, तो इसकी कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है, क्रिप्टोकरेंसी लेन देन आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। यहां बताया गया है कि यह आपकी सुरक्षा कैसे बनाए रखता है। आपका पैसा सुरक्षित हाल के वर्षों में ब्लॉकचेन यानी क्रिप्टिक की तकनीक से डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाया गया है। लेन देन का डिजिटल खाता, वास्तव में इसका मतलब यह है कि मूल रूप से आपके पास एक बही खाता है, जो एक लिखित दस्तावेज है कि किसके पास क्या है ना? और कितना। और इसलिए आप कैसे जानते हैं कि किसी ने अपने लाभ के लिए किसके पास क्या है, इसे संशोधित नहीं किया है। खैर, क्रिप्टोग्राफी, जटिल क्रिप्टोग्राफी के साथ, और मैं क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है इसके सभी विवरणों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि, अरे,
एक सेकंड रुकें। आप लेन देन के पिछले इतिहास मूल्यों को नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास अचानक अधिक है, क्योंकि नहीं, ऐसा होगा। यदि आपने ऐसा किया तो यह आपको रोक देगा। सही, क्योंकि सभी नोड्स, सभी लोग जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल चला रहे हैं, चले जाएंगे। हाँ, ठीक है दोस्त, तुम पैसे चुराना चाहते हो? नहीं। तो यह इसी तरह काम करता है ना? यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ऐसा करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बताकर कुछ अतिरिक्त बिटकॉइन की नकल नहीं कर सकता है। नहीं, और खर्च को 2 गुना करने या अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की कोशिश करते हैं। यह बस चला जाता है। नहीं, और सामान्य तौर पर तकनीक मूलतः इसी तरह काम करती है। हाँ, मैं जटिल विवरण में नहीं जाना चाहता। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। एथेरियम के बाद यह समय है। सोलाना ईटीएफ के लिए? ठीक है। स्पॉट एथेरियम ईटीएफ के अनुमोदन से अन्य क्रिप्टो, विशेषकर सोलाना पर डोमिनोज प्रभाव पड़ सकता है। मुझे लगता है कि सोलाना ने इन सभी लेखों के लिए भुगतान किया, सोलाना का उल्लेख करने के लिए सभी समाचार एंकरों को भुगतान किया। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। कभी कभी ऑनलाइन। हाँ। अरे बाप रे। नहीं, उम्मीद है, भले ही इसे मंजूरी मिल भी जाए। ठीक है सोलाना, कम से कम आपके पास इसे वास्तव में खरीदने का एक साधन होगा जब यह डाउन हो, नेटवर्क डाउन हो। तो ये उसका फायदा होगा। ओह लड़का, ठीक है। मैं जानता हूं कि मुझे सोलाना से नफरत है, लेकिन यह उतनी नफरत नहीं है। यह बिल्कुल बुरा जैसा है। और यदि आप कुछ सोलाना चाहते हैं, तो आप 2bit-davinci15.com पर जा सकते हैं और अभी कुछ सोलाना खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा लगता है, आप जानते हैं, बिटकॉइन टूट गया, और हाँ, वह यह सामान्य है, या अगर आप ये ब्रेकडाउन एक प्रमुख स्तर के हैं, आप जानते हैं, यह नीचे की ओर जाता है और फिर आपको मानसिक रूप से परेशान कर देता है, और फिर, जैसा कि आप जानते हैं, उल्टा हो जाता है। तो यह मोमबत्तियों का एक दिलचस्प सेट है। यह एक फ्रैक्टल है जो बुलिश फ्रैक्टल जैसा दिखता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। दुर्भाग्य से, जो अजीब है। मैं सोच रहा हूं कि वे आपके साथ खेल रहे होंगे, लेकिन अभी संभावना यही है कि आप देख सकते हैं कि यह अब टूट गया है। दूसरी ओर इथेरियम के पास कहने के लिए कुछ और है। हम कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया और आप थोड़ा और हासिल कर सकते थे, लेकिन यहां उलटफेर हो गया। जाहिर है, वही बात, वही नियम यहां भी लागू होता है। जब हम कुंजी एम पैटर्न के विश्लेषण पर आते हैं, तो आमतौर पर उलटफेर होता है। आपने यहां एम पैटर्न देखा है। हमें उलटफेर से सावधान रहना होगा कि यह चलेगा। हाँ, हाँ, यह एक ब्रेकडाउन है क्योंकि हमने स्तर तोड़ दिया है, लेकिन फिर हम पर उल्टा असर पड़ता है, और विशेष रूप से एक तेजी वाले बाजार में, तो आपको इसकी उम्मीद करनी थी, और उसने यही किया। और मैंने कल रात मून शो का उल्लेख किया था। यदि आप मून शो देखने से चूक गए हैं, तो इसे देखें। मैंने कहा था कि इसका शायद हम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। और आशा है कि यदि आप इस व्यापार में शामिल हुए, तो आपने पहले भी इस विशेष व्यापार से लाभ कमाया होगा। अगले व्यापार का इंतजार कर रहा हूं। इथेरियम अभी बहुत तेजी में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने वास्तव में यहां एक पैटर्न, यहां एक वेज पैटर्न को तोड़ दिया है। और क्या इसका मतलब यह है कि यह और ऊपर जाएगा? मैं कहूंगा कि आइए बस यहां इस क्षेत्र का दोबारा परीक्षण करने का इंतजार करें और फिर इसे देखें, क्योंकि यहां केवल कुछ ही स्पर्श बिंदु हैं, और फिर देखें कि अगर यह आगे बढ़ता है तो क्या होता है। अभी यह इंगित करता है कि यहां 1 सेकंड रुकें, 1 सेकंड रुकें। ईटीएफ अनुमोदन के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार। तो संभावना यह है कि केवल टीए के आधार पर अनुमोदन कुछ ऐसा है जो एथेरियम के साथ होने वाला है। हाँ, यह वहां है। टीए बिल्कुल यही कह रहा है। कोई एथेरियम खरीद रहा है। उन्होंने इसे नीचे ला दिया। उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, यह सोचते हुए कि यह टूटने वाला है और तेजी से बढ़ने वाला है। उन्हें इसे खरीदने का मौका मिला, और इसलिए हाँ, आपको यही जोखिम उठाना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, तो हम इसका व्यापार कैसे करें? यह समझना कि हम पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। हमें इस पर 2% का नुकसान होने वाला है। तो ठीक है, और ये हमें वहां तक ले जाता है। तो और 2 से 1 के लिए जाओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा।
अगर हमें मंजूरी मिलती है तो यह बाजार के लिए एक झटका होगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यह अपनी पिछली ऊंचाइयों को भी पीछे छोड़ देगा। तो एथेरियम के साथ इसका ध्यान रखें। इतना ही। आज का व्यापार यही है। ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग व्यापार करेंगे और इस व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं इसे ग्रुप में पोस्ट करूंगा। और हाँ, यही तो है। मैं जो सोचता हूं वही होने वाला है। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। मैं एथेरियम शीबा के साथ काम करने वाला था, लेकिन हाँ, मैं इसे आगे बढ़ाने वाला था। और हाँ, हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।